बिग बॉस के घर में निहाल और अभिषेक के बीच तगड़ी वाला यहाँ पे टक्कर चल रही है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे निहाल को तो घर से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसका टक्कर अभिषेक बजाज के साथ क्यों चल रहा है। लेकिन यहाँ पे समझना होगा चीजों को। देखो, यहाँ पे सिर्फ घर वालों को ही पता है कि जो निहाल है उसको घर से बाहर कर दिया गया है, वो अपने घर में है। लेकिन आप सभी को पता है कि निहाल को घर से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि सीक्रेट रूम में डाल दिया गया है। तो अब ये दोनों की टक्कर कैसे चल रही है, सबसे पहले इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप सभी को बता दें कि राशन टास्क चल रहे हैं बिग बॉस 19 के घर में। तो उसी को लेकर निहाल को सीक्रेट रूम में जो निहाल बैठी है उसको स्पेशल पावर दिया गया है। वहीं पर जो घर का कैप्टन अभिषेक बजाज है उसको भी यहाँ पे बड़ी स्पेशल पावर दिया गया है। तो सबसे पहले बिग बॉस ने अभिषेक बजाज को, जो घर का कैप्टन है अभिषेक बजाज, उसको एफ रूम में बुलाया गया। एफ रूम में बुलाकर यहाँ पे बिग बॉस ने उसे 5 ऑप्शन दिए, क्योंकि घर में राशन है ही नहीं है, थोड़ा सा भी राशन नहीं है। इसीलिए अभिषेक ने रिक्वेस्ट किए थे बिग बॉस से कि बिग बॉस घर में राशन खत्म हो गई है तो घर के लिए राशन भेजा जाए। तो उसी कारण से अभिषेक को एफ रूम में बुलाया जाता है और उससे पूछा गया कि अगर आप घर वालों को राशन देना चाहते हैं, अपने घर के लिए राशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको हम 5 ऑप्शन देते हैं। इस 5 ऑप्शन के थ्रू ही आप राशन ले पाएंगे। और वो 5 ऑप्शन क्या क्या पता है? तो फर्स्ट ऑप्शन था, अगर वो अश्नूर को कैप्टेंसी कंटेंडर बनाना चाहते हैं तो घर को 75% ही राशन मिलेगा, बाकी राशन बिग बॉस रख लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर वो 2 दिन के लिए अपनी कैप्टेंसी छोड़ देता तो घर को 100% राशन मिलता। तो अभिषेक ने अश्नूर को चुन लिया। बिग बॉस को कहा कि बिग बॉस हम अश्नूर को कैप्टेंसी के दावेदार बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो अश्नूर है वो कैप्टेंसी के दावेदार बन जाते हैं। लेकिन गेम यहीं तक रुका नहीं, अब निहाल के पास पहुंची सीक्रेट रूम में। सिर्फ घर वालों को पता ही नहीं कि निहाल सीक्रेट रूम में है। बिग बॉस ने खुद उसके पास गया और कहा गया कि आपको एक स्पेशल पावर देते हैं, क्या आप उसका सही इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो निहाल ने कहा कि जी बिग बॉस, बिल्कुल। तो बिग बॉस ने निहाल से कहा कि आने वाले कैप्टेंसी टास्क में सीधा आपका फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करना होगा आपको कि घर में जितने भी सदस्य हैं, इन सभी सदस्य में से किसको आप आने वाले कैप्टेंसी के दावेदार बनाने के लिए चुनना चाहेंगे। तो निहाल ने चुना फरहाना को। अब यहाँ पे फरहाना और अश्नूर के बीच काफी टक्कर चल रही है। दरअसल आप सभी को बता दें कि निहाल ने फरहाना को चुना और घर के जो कैप्टन है अभिषेक बजाज, उन्होंने अश्नूर को चुना। अब बिग बॉस यहाँ पे कंफ्यूज में हो गया कि आप किसको चुने। निहाल का कहना है कि हमको फरहाना को बनाना है और अभिषेक का कहना है कि हमको अश्नूर को बनाना है, लेकिन यहाँ पे किसी एक को ही चुनना है। तो बिग बॉस ने यहाँ पे एक कदम उठाया। बिग बॉस का कहना था कि यहाँ पे ये दोनों के बीच एक टास्क क्यों ना करवाया जाए। तो घर में गार्डन एरिया के आसपास यहाँ पे एक प्लाज्मा स्क्रीन पर एक व्हील पहिया था, उसमें वो दोनों को बुलाया गया और उसके जगह उस चक्की को घुमाया गया। अब उस स्क्रीन में सभी का नाम था, जितने भी सदस्य बिग बॉस के घर में सभी का नाम था। तो ये दोनों को आगे खड़ा कर दिया गया और ये दोनों के आगे ही उसको घुमाया गया। जैसे घुमाया गया तो यहाँ पे भाई जो फरहाना भट्ट है उसका नाम आ गया और ये बन गया बिग बॉस 19 का कैप्टेंसी बनने के कंटेंडर, यानी कि दावेदार। तो आई होप आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे बिग बॉस जो राशन टास्क है उसको भी भाई काफ़ी यानी कि हार्ड बना दिया गया। आप जो कैप्टन बनेंगे उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर वो बन पाएगा बिग बॉस 19 का पूरे हफ्ते भर के लिए न्यू कैप्टन। बिग बॉस जो ये टास्क कराया ना, ये जो खेल खेला, तो यहाँ पे कुछ तो सच्चाई छुपी होगी, क्योंकि यहाँ पे फरहान निहाल तो यहाँ पे सीक्रेट रूम में है। उसके लिए घर का ही डिसीजन होगा कि हम इसको घर का ही परमिशन लेना होगा कि क्या दोबारा हम निहाल को घर में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे भाई अगर निहाल अगर घर में आना चाहती है तो यहाँ पे घर के कोई भी सदस्य को डिसाइड करना होगा कि हम इसको लाना चाहते हैं। तो इन्होंने बिग बॉस का कहना था कि आप ऐसा सदस्य को चुनो जो आप वो कैप्टन बन के आपको दोबारा घर में री एंट्री करा सके। बाकी सच्चाई कितनी है नहीं है ये तो आज के एपिसोड में देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग कमेंट करना, क्या निहाल को फिर से घर में री एंट्री करना चाहिए या नहीं।